शर्मा जी के छोले भटूरे बहुत मशहूर थे। पूरा दिल्ली शहर जानता था शर्मा जी छोले भटूरे वालों को। दूर दूर से लोग लाजपत नगर उन्हीं की दुकान पर छोले भटूरे खाने के लिए आते थे। सीमा शर्मा जी की भांजी, जिसकी शादी लाजपत नगर में ही तय हुई थी, आज शर्मा जी की दुकान पर मिलने आई। नमस्ते मामा जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया बिटिया, अचानक यहाँ दुकान पर? मामा जी, आप तो जानते हो मेरी शादी यहीं लाजपत नगर में ही तय हुई है। मैंने जब इनको और देवर जी को आपके बारे में बताया तो ये दोनों तो पहचान गए। पहले भी ये दोनों आपके पास छोले भटूरे खाने के लिए आते थे और अब तो वैसे भी रिश्तेदारी हो गई है, तो मैंने सोचा आपसे मिलवा भी दूंगी पर्सनली और छोले भटूरे भी खा लेंगे सब। हाँ, बहुत अच्छा किया बिटिया। मामा जी, अब तो हम आपको प्यार से मामा जी कहेंगे, क्योंकि आप भाभी के मामा जी हो तो हमारे मामा जी भी हुए। और कायदे से देखा जाए तो मामा भांजे से पैसे नहीं लेते। क्यों, सही कह रहा हूँ ना भाभी? अरे मामा जी पैसे क्यों लेंगे? ये दुकान अपनी तो है। क्यों मामा जी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तुम तो हमारी सीमा के ससुराल से हो तो पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? शर्मा जी थोड़े से खिसिया तो गए पर कुछ बोल नहीं पाए। कुछ दिनों बाद सीमा की शादी हो गई। शादी के बाद सीमा के ससुराल में उसकी जेठानी के बेटे का जन्मदिन था, इसलिए सबने शर्मा जी के छोले भटूरे बनवाने का ही विचार किया। सीमा, एक बार मामा जी से पूछ लो कि कितना खर्चा आएगा, हम उसके हिसाब से रखवा लेंगे। भाभी आप टेंशन मत लो, मामा जी ज्यादा पैसे नहीं लेंगे, पर बहू पूछना तो फर्ज बनता है। अरे पूछना क्या है शर्मा जी, हमारे घर के ही तो हैं। हमारी बहू के सगे मामा है तो हम अपने आप से पूछेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें खुद ही एक बार बताने दो। मैं मामा जी से एक बार बात कर लेती हूँ। सीमा ने शर्मा जी को फोन मिलाया और बात की। सीमा बेटिया, जन्मदिन के लिए घर पर छोले भटूरे बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुकान पर काम बहुत होता है, दुकानदारी खराब हो जाएगी। तुम कहो तो मैं किसी और का ठेला लगवा देता हूँ। मामा जी, घर वालों को आपके हाथ के छोले भटूरे पसंद है, आपका नाम पूरी दिल्ली में फेमस है। सीमा ने बार बार जोर दिया तो शर्मा जी छोले भटूरे जन्मदिन में बनाने के लिए तैयार हो गए। भांजी का घर है ये सोचकर ऐसा ना हो कि तुम पूरे पैसे ना लो। अरे तुम्हारा सामान और मेहनत है, उसके पूरे पैसे मांग लेना, मांगने में शर्माना मत। हाँ ठीक है, सब कुछ पैक करके मैंने भिजवा दिया, बस सीमा के घर ही जा रहा हूँ। तुम भी तैयार होकर पहुँच जाना, तुम्हें भी तो बुलाया है। हाँ ठीक है। सीमा के मम्मी पापा के साथ साथ उसकी मामी भी जन्मदिन में पहुंची। शर्मा जी के छोले भटूरे पार्टी में बन रहे हैं, ये बात सुनकर सभी रिश्तेदार जिनकी आने की भी उम्मीद नहीं थी वो भी पहुंच गए। शर्मा जी के छोले भटूरे का नाम सुना था, आज खाकर भी देख लेंगे। वैसे तो मैं आ नहीं रही थी, पर जब मुझे पता चला कि तुमने बंटी के जन्मदिन पर शर्मा जी के छोले भटूरे बनवाए हैं, तो मैं तो बिना तैयारी के ही चली आई। अच्छा किया चाची जी, मैं आप सबके लिए छोले भटूरे लेकर आती हूँ। भाभी, मामा जी कह रहे छोले भटूरे रेडी हैं। क्या शर्मा जी छोले भटूरे वाले सीमा के मामा हैं? जी चाचा जी, वो मेरे मामा हैं। बहुत बढ़िया बात रही है, तो फिर ज्यादा खर्चा भी नहीं आया होगा। सुनती हो, एक काम करते हैं, अपनी शादी की 25वीं सालगिरह आ रही है ना, उसमें शर्मा जी के छोले भटूरे रख लेते हैं। मेहमान बड़े खुश होकर खाएंगे और जहाँ तक मैं जानता हूँ ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि रिश्तेदार बहुत नजदीक के हैं। अब नजदीक की रिश्तेदारी का फायदा तो उठाना ही चाहिए। इस तरह से बातें करते हुए सबने उस दिन शर्मा जी के छोले भटूरे उंगलियां चाट चाट कर खाए। शर्मा जी इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें उनकी मेहनत के पैसे मिले, पर घर वाले तो मेहमानों के बीच व्यस्त थे, इसलिए शर्मा जी पैसे नहीं मांग पाए और वापस चले गए। और जाओ रिश्तेदारी में काम करने के लिए, कितनी बार कहा है रिश्तेदारों के लिए कुछ मत किया करो। अरे ये लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं, अगर पैसे देने होते तो पहले एडवांस देते, अब मांगने थोड़ी जाओगे। लड़की का घर है, मुंह से थोड़ी मांगोगे, खुद देते तो खुद पकड़ाते पैसे हाथ में। सुबह से तुम लगे रहे छोले भटूरे बनाने में, जरूरत ही नहीं थी हाँ करने की। हाँ, मैं अभी सुषमा दीदी को फोन पर बात करती हूँ, उनकी बेटी में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे नहीं सुधा, सुषमा दीदी को कहने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है भूल गए होंगे मेहमानों के बीच, याद आएगा तो कल परसों में खुद ही दे जाएंगे। शर्मा जी ने पत्नी को चुप करवा दिया, पर अगले कुछ दिनों तक सीमा के ससुराल से कोई भी पैसे देने के लिए नहीं आया। उसी बीच शर्मा जी को सीमा की जेठानी के चाचा ने फोन मिला दिया। नमस्कार शर्मा जी, पहचाना? रचना का चाचा बोल रहा हूँ। उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी ना बंटी के जन्मदिन पर। जी जी याद आया, नमस्कार। नमस्कार जी। वो ऐसा है, मैंने आपसे कहा था ना हमारी 25वीं सालगिरह आ रही है, तो उसी के शुभ अवसर में हम एक पार्टी दे रहे हैं अपने खास रिश्तेदारों को। अब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं तो काफी दोस्त और रिश्तेदार आएंगे। हमने बताया था कि आप सीमा के मामा हो, तो सबने कहा अब तो पार्टी में शर्मा जी के छोले भटूरे खाएंगे, इसीलिए आपको फोन किया। आप हमारे घर छोले भटूरे का प्रबंध कर सकते हैं। जेठानी के चाचा सुदर्शन की बात सुनकर शर्मा जी थोड़े से कंफ्यूज हो गए।
क्योंकि पहले सीमा के ससुराल वालों ने उन्हें पिछले काम के पैसे नहीं दिए थे। पीछे से पत्नी जी इशारा कर रही थी कि मना कर दो, पर शर्मा जी अपनी आदत के अनुसार मना नहीं कर पाए। उन्होंने हाँ कह दी। अरे एक बार धोखा खाकर समझ नहीं आया, अब दोबारा फिर रिश्तेदारी के लिए काम कर रहे हो। पछताओगे देखना, ये लोग भी पैसे नहीं देंगे और काम निकलवा लेंगे। शर्मा जी ने रिश्तेदारी के कारण एक बार फिर हाँ कह दी। पर फंक्शन से ठीक एक दिन पहले शर्मा जी की दुकान पर अचानक स्वास्थ्य विभाग का छापा पड़ गया। कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि छोले में मिलावटी तेल और खराब मसाले का इस्तेमाल होता है। हमें शिकायत मिली है, हम सैंपल लेंगे और रिपोर्ट आने तक दुकान सील रहेगी। आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब, मैंने आज तक कभी मिलावट का सामान नहीं बेचा। हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए, हटिए यहाँ से। दुकान पर छापा पड़ने की खबर आग की तरह फैल गई। शर्मा जी का चेहरा पीला पड़ गया। इतने सालों की मेहनत एक झूठी शिकायत के नीचे दबती दिख रही थी। मामा जी की दुकान पर छापा पड़ गया, लेकिन कैसे? मिलावट की शिकायत? ये तो सीधे सीधे बदनामी है। सुदर्शन जी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें बात हजम नहीं हुई। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान और पुराने विभागीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया और असली कारण जानने में जुट गए। मुझे अंदर के आदमी से पता चला है कि यह शिकायत झूठी है और शर्मा जी के एक पुराने दुश्मन ने पैसे देकर दर्ज करवाई है। मैं खुद इसकी जांच करवाऊंगा। कुछ दिनों बाद असली मुजरिम पकड़ा गया, जिसने शर्मा जी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दी थी। वो व्यक्ति शर्मा जी का पुराना दुश्मन था। शर्मा जी, एडवांस के पैसे हमने अपनी शादी की सालगिरह की डेट बदलकर आगे कर दी थी, क्योंकि छोले भटूरे बनेंगे तो शर्मा जी के हाथों के ही बनेंगे। आप सबने मेरी इतनी मदद की है तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ। मैं समय पर आ जाऊंगा। शर्मा जी की पत्नी ने उस दिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि सीमा के ससुराल वालों ने शर्मा जी के लिए जो किया वो बहुत बड़ी बात। उस दिन शर्मा जी को एहसास हुआ कि किसी भी रिश्ते की असली परख दुख के समय होती है। जो रिश्ते दुख में काम आते हैं वही सच्चे होते हैं।